हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देरी के साथ ही जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज के हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी में जो दिया है प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है, मतलब जो प्राक केंद्र की कोशिकाएँ होती थी इसका नाम देखो, दोनों ही अपना मतलब सेल्फ एक्सप्लेनिंग वर्ड हैं दोनों ही, चाहे हिंदी वाला ले लो चाहे इंग्लिश वाला। प्रोकैरियोट सेल ये बता रहा है, प्रो मतलब प्रिमिटिव टाइप का, कैरियोट मतलब कैरियर मतलब न्यूक्लियस, कि इनका न्यूक्लियस जो प्रिमिटिव टाइप का, प्रिमिटिव टाइप का मतलब सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी। या फिर हिंदी नाम ले लीजिए प्राक केंद्र की कोशिकाएं। प्राक केंद्र की का मतलब भी होता है, प्राक का भी मतलब होता है प्राचीन टाइप का, मतलब पुराना टाइप का, ठीक है। अब केंद्र की तो केंद्रक होता है ये, मतलब न्यूक्लियस। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। The prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है प्लेरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ध्यान से याद रखना, ऑर्गेनिज्म नहीं है, ऑर्गेनिज्म प्लूरल नंबर लिया गया है यहाँ पे, और निमोनिया में पी साइलेंट रहता है, ये भी ध्यान रखना, तभी फुल फॉर्म अच्छे से ध्यान रहेगी। ठीक, जिनको पता है उनकी तो कोई बात नहीं है। ठीक, तो इन्हें कहने का मतलब है कि प्रोकैरियोटिक सेल में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 टाइप की चीज़ें पाई जाती है: माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोल देते हैं। ठीक, जिससे ये भी ध्यान देता है कि, और वैसे भी रियल में इनको रखा भी वैसे भी मोनेरा में रखा गया ब्लू ग्रीन एल्गी को। ठीक, अब दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल्स। ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोकैरियोट होते हैं ना, वो यूकैरियोट के कंपेयर में जनरली, जरूरी नहीं है हमेशा, जनरली छोटे होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं मोर रैपिडली, ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड करते हैं देन द यूकैरियोटिक सेल के कंपेयर में। ठीक, दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। अब वो जो है अपनी आकृति और साइज दोनों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन दिखाते हैं, मतलब रूप भी उनके कई कई प्रकार के होते हैं और साइज भी उनके कई कई प्रकार के होते हैं। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर, 4 जो आधारभूत आकृतियाँ पाई जाती हैं वो बैक्टीरिया की क्या कहते हैं, बेसिलस है। बेसिलस नाम जब देते हैं बैक्टीरिया को जब उसका आकृति जो है एक रॉड की तरह होती है। ठीक है, रॉड लाइक बेसिलस हो गया। कोकस कब कहते हैं, जब स्फेरिकल होते हैं, उनका शेप गोलाकार होता है। कोकस विब्रियो का बोलते हैं जब कोमा शेप्ड होता है और स्पाइरलम क्या बोलते हैं, जब स्पाइरल होता है। ये तो याद ही रखेगा। ठीक, मतलब फीते नुमा होता है अगर आकृति तो बोलते हैं स्पाइरलम। ठीक, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर। ये कह रहे हैं वैसे संगठन जो होता है ना वो फंडामेंटली तो वैसे सिमिलर होता है, लेकिन फिर भी इवन दो प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शन। लेकिन प्रोकैरियोट क्या दिखाते हैं, आकृति और फंक्शन में बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी दिखाते हैं। ठीक है, वैरायटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है जितनी यूकैरियोट में नहीं पाई जाती है। ये कहना चाह रहे हैं बहुत सारे शेप्स होंगे, बहुत सारे फंक्शंस हो गए। ठीक है, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। सभी प्रोकैरियोट सेल मेम्ब्रेन के चारों सेल वॉल रखते हैं एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। ध्यान रखना, माइकोप्लाज्मा में कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। हाँ, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिल्ड दिस सेल इज द साइटोप्लाज्म। ये तो सिंपल सी बात है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते ही हैं। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनका कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब जिससे हम उसकी परिभाषा दे सकें इस तरीके का नहीं होता है, क्योंकि सेल में वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक, द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड। और इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, नंगा होता है, नेक्ड होता है, नग्न होता है। नग्न क्यों कहा, नॉट एनवलप्ड वाई ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इस पे जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कोई एनवलप नहीं होता है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए तो है ही है, उसके अंतर में जीनोमिक डीएनए का मतलब होता है सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। और उनका जीनोमिक डीएनए कैसा होता है, सिंगल होता है सिंगल सर्कुलर और सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि जीनोमिक डीएनए के अलावा, जो कि जीनोमिक डीएनए कैसे होता है, सिंगल क्रोमोसोम होता है उसमें और सर्कुलर डीएनए। इसके अलावा मैनी बैक्टीरिया है, बहुत से बैक्टीरिया क्या रखते हैं, स्मॉल छोटे छोटे से सर्कुलर डीएनए रखते हैं आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए के आउटसाइड भी छोटे छोटे और सर्कुलर डीएनए रखते हैं। दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स, और उनको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स बोलते हैं। ठीक है,
दी प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स प्रदान कराते हैं सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक करैक्टर। प्लाज्मिड डीएनए जो होता है इनकी वजह से बैक्टीरिया में कुछ अनोखे मतलब कुछ अनोखे फिनोटाइपिक मतलब जो एक्सटर्नल अपीयरेंस जो बाहर से देखे जा सके, डिस्क्रिप्टिव टर्म्स मतलब फिनोटाइपिक मतलब बाहर से देखे जा सके, ऐसे फिनोटाइपिक करैक्टर दिखाए जाते हैं। देखे जा सकने का मतलब है कि एक्सटर्नल बॉडी पर अपीयर हो। ठीक है। टू सच बैक्टीरिया इस प्रकार के देखे जा सकने क्या करने का मतलब ये मत समझना कि इतना छोटा है तो कैसे देखे जा सकते हैं, मतलब कहने का मतलब फिनोटाइपिक बाहरी जो करैक्टर हैं वो। टू सच बैक्टीरिया इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। हायर क्लासों में आप ये पढ़ोगे, आपसे सीखोगे कि प्लाज्मिड जो होता है ना, प्लाज्मिड डीएनए ये यूज किया जाता है टू मॉनिटर करने के लिए बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए के साथ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को मॉनिटर करने के लिए। हायर क्लासेस में कहा इसी से रिलेटेड कुछ बात तो हम बायोटेक्नोलॉजी में ही पढ़ते हैं लेकिन उनका भी कहना सही है हायर क्लासेस, क्योंकि ये 11th की एनसीईआरटी है, बायोटेक्नोलॉजी सेकंड एनसीईआरटी में दी है, 12th एनसीईआरटी में, तो सही कह रहे हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की तरफ ही सारा है इनका। ठीक। नो ऑर्गेनेल्स वहाँ हमने डिटेल में देखा है। नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। ये कह रहे हैं कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल जो कि यूकैरियोट में पाया जाता है और प्रोकैरियोट में पाया मतलब केवल राइबोसोम को छोड़कर, राइबोसोम ऐसा जो कि यूकैरियोट में पाया जाता है और प्रोकैरियोट में, बाकी राइबोसोम को कोई छोड़कर कोई ऐसा ऑर्गेनेल नहीं है जो कि प्रोकैरियोट में पाया जा रहा हो और यूकैरियोट में नहीं। ठीक है। केवल राइबोसोम में ऐसा होता है जो दोनों में होता है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। और प्रोकैरियोट्स में कुछ स्पेशल होता है किस फॉर्म में, इंक्लूजन फॉर्म में। एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम। एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है, इसको मीजोसोम बोलते हैं। मतलब सेल मेम्ब्रेन को जो डिफरेंशिएट कर जाती है फिर उसको मीजोसोम बोलने लगता है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट का ही अवलाक्षणिक गुण है भाई, इससे ही पहचाने जाते हैं, मतलब अवलाक्षणिक गुण है। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। वो आवश्यक रूप से क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन ही फोल्ड कर जाती हैं भाई, मीजोसोम मिला करके बन जाता है। ठीक है। सिंपल सा कहें तो इस तरीके से जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है तो अंदर की तरह अगर फोल्ड कर जाए तो कैसे हो जाएगा। ठीक है। ऐसे करके अंदर की तरफ फोल्ड कर जाती है, मीजोसोम बन जाती है। ठीक है। तो बाकी जो है अगले वीडियो में देखते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी कुछ वीडियो का फायदा मिल सके। बाकी इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए और मैं एक्स्ट्रा पॉइंट इधर उधर जो लिखे हुए हैं वो बताऊँगा इसी लैंग्वेज को और सिंप्लीफाई करने के लिए अगली वीडियो में। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।